अगर आप अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण तेज करना चाहते हैं कि आपके सभी कार्य में पूर्णता संपूर्णता आ जाए, तो आपको हर बात पे प्रश्न उठाना आना चाहिए। कभी भी कुछ भी करने से पहले स्वयं को 1 मिनट का विराम दे और प्रश्न पूछे। कई लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि प्रश्न क्या पूछना है। वैसे तो हमें बचपन में सीखा है कि प्रश्न मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितने। उन सारे प्रश्नों को हमने भुला दिया है, कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कभी उसका सही उत्तर देना सीखा है। तो आज उस पुराने ज्ञान को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, क्योंकि यह बहुत काम की योग्यता है। जब आप इस योग्यता में माहिर हो जाते हैं तो आप लगभग दूसरों को सुपर ह्यूमन की तरह लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सभी कार्य में सुंदरता, पूर्णता, बुद्धिमत्ता, तीव्र और तुरंत निर्णय करने की योग्यता आ जाती है। छोटे मोटे प्रश्न के उत्तर तो आप किसी और से पूछने नहीं जाते हैं, पर आपके जीवन में जब निर्णायक प्रश्न के उत्तर आपको चाहिए होते हैं तो आप दूसरों की सलाह लेने जाते हैं। क्यों? क्या खास है उस व्यक्ति में? हाँ, हो सकता है कि उसके पास कुछ ज्यादा अनुभव हो आपसे ज्यादा, किंतु खास बात सिर्फ यही है कि उसमें प्रश्न पूछने की, सारे प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने की और एक सही निर्णय पर पहुंचने की एक अद्भुत बुद्धिमत्ता है। इसीलिए आप उसकी सलाह लेते हैं। यह योग्यता आप भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर आपसे भी लोग पूछेंगे कि आप में इतनी निर्णायक क्षमता कैसे है। तो बस आपको इतना करना है कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उस पर यह 7 प्रश्न लागू करने हैं और उसका उत्तर ढूंढना है। एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको नए कपड़े लेने हैं। आप मॉल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे कपड़े हैं और मॉल में सेल लगी है। समाज ने हर जगह भटकाव लगा रखा है। वह चाहते हैं कि आप अज्ञानी बने रहे, आप बिना बुद्धि के कार्य करते रहे। तभी तो उनका बिजनेस बढ़ेगा, तभी तो उनका फायदा होगा। पर आपको सतर्क हो जाना है और इन 7 प्रश्नों का उत्तर स्वयं से पूछना है। पहला है क्यों। क्यों जब पूछा जाए तो आपको केवल कारण बताना है, और जैसे ही आप यह प्रश्न स्वयं से पूछेंगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ, उत्तर मिल जाएगा कि मैं यहाँ कपड़े लेने आया हूँ। उसके अलावा सारी चीजों को अनदेखा करना है, ध्यान बनाए रखना है। दूसरा प्रश्न आएगा क्या। जब भी क्या पूछा जाए तो आपको मूलभूत बात बतानी है, जैसे कि क्या लेने आया हूं, तो कपड़े तो लेने हैं, पर क्या, तो मुझे मानो शर्ट लेनी है। तो आपको अब सारे कपड़ों से ध्यान हटा के सिर्फ शर्ट पे ध्यान देना है। ध्यान भटकना नहीं चाहिए, बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, नहीं तो तुरंत गलत निर्णय हो जाएगा। अब मानो तीसरा प्रश्न पूछते हैं कहाँ। कहाँ पूछते ही आपका उत्तर जगह के रूप में ही आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने कोई दुकान तय कर रखी है कि मुझे यहाँ से लेना है, तो उसके अलावा सभी जगह से ध्यान हट जाना चाहिए और ध्यान केंद्रित हो जाना चाहिए वही जगह पे। अब चौथा प्रश्न पूछते हैं कब। जब कब पूछा जाए तो वह निश्चित समय और तारीख को बताता है। तो मानो आप पूछते हैं कि कब पहनने के लिए चाहिए, कौन सी तारीख, कौन से प्रसंग में पहनने के लिए चाहिए, और मानो उत्तर मिल गया कि किसी शादी में पहनने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर शादी में पहनने लायक शर्ट जो है उसी पे आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बाकी सभी जगह से ध्यान हट जाना चाहिए। 5वां प्रश्न है कौन। कौन यानी व्यक्ति की तरफ इशारा हो रहा है। यहाँ पर उत्तर में व्यक्ति का नाम आना चाहिए। जैसे ही यह तय हो जाता है कि इसको कौन पहनने वाला है, तो उसके अलावा, उसकी साइज के अलावा सभी साइज से आपका ध्यान हट जाना चाहिए। 6ठा प्रश्न है कितने। कितने का जवाब संख्या के रूप में आता है, तो अगर आपको एक ही चाहिए तो एक ही लेना है। सेल लगी है इसलिए 10-12 ले लो, उस तरह से आपका निर्णय नहीं होना चाहिए। अब 7वां प्रश्न पूछते हैं कैसे। जब कैसे पूछा जा रहा है तो आपको एक प्रक्रिया बतानी है, और आप जब पूरी एक प्रक्रिया का गठन करते हैं तो किसी भी कार्य को करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आपको ये कपड़े लेने थे, तो घर से ही आपने पूरी श्रृंखला बना ली कि पहले पैसे जेब में रखे, फिर ऑटो पकड़ेंगे, फिर मॉल जाएंगे, वहां पे निश्चित जगह पे जाएंगे, निश्चित चीज लेंगे जो आपको लेनी है, फिर पैसे देंगे और उस वस्तु को लेके घर आ जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे अपने अनुभव में देखिए
कि कार्य कितना सुव्यवस्थित हो गया है और उसके द्वारा जो अंतिम निर्णय निकल के आएगा वह कितना सुंदर और पूर्ण होगा, उपयोगी होगा। और यदि आप जो बिना प्रश्न पूछे चले गए तो समाज का भटकाव इतना है कि आप वह चीज लेके नहीं आएंगे कि जो आपको चाहिए थी। यहाँ पे जो कोई भी इसको सुन रहा है उन सबका यही अनुभव होगा कि कई बार कई ऐसी चीजें लेके आ जाते हैं जिसकी हमें जरूरत भी नहीं होती। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इसी प्रसंग में आपके दोस्त को भी आना है, वह बिना प्रश्न पूछे मॉल में घुस गया और समाज के भटकाव में खो गया, तो वो पूरा दिन घूमेगा मॉल में, फिर भी उसको वह चीज नहीं मिलेगी जो उसे चाहिए थी। हो सकता है कि वह ढूंढने में पूरा दिन बर्बाद हो जाए और दिन के अंत में जब आपसे मिलेगा और आपसे पूछेगा कि आपने ये चीज सिर्फ आधे घंटे में ले ली, तो वह आपके निर्णायक शक्ति से तो प्रभावित होगा ही, पर आप देखेंगे कि वहां पे आपकी वस्तु भी उसको पसंद आएगी। आपने देखा होगा कई बार कई लोग घंटों घंटों बर्बाद करते हैं, फिर भी उनको अंत में स्वयं की पसंद की हुई वस्तु पसंद नहीं आती है, दूसरों की पसंद आती है। वह प्रसंग में भी दूसरों की वस्तु को ही देखते रहते हैं। यहाँ पर कई लोग सोच रहे होंगे कि इतनी तकलीफ कौन उठाए, क्या छोटी छोटी बात पर प्रश्न पूछता रहूं तो निर्णय कब लूंगा। मुझे एक बात बताइए, जब आपने साइकिल सीखना शुरू किया तो बस एक ही दिन में एक ही क्षण में सीख गए थे? नहीं, बहुत मेहनत लगी थी, फिर भी सीखा ना, फिर वह पूरी जिंदगी काम आता है। उसी तरह यहाँ एक बार आपको सिर्फ अपनी बुद्धि को ट्रेनिंग देनी है, इसे बार बार दोहराना है। एक बार जब बुद्धि इस विलक्षण योग्यता तक पहुंच जाएगी, फिर इसे आपको करना नहीं है। जैसे कि आप कार चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं तो क्या बार बार सोचते हैं कि अब ब्रेक लगाऊं, अब यहाँ से क्लच छोड़ूं, अब एक्सीलेटर दूं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, वह स्वतः ही चलता रहता है। तो आपकी बुद्धि में इतनी योग्यता बढ़ जाएगी कि वह स्वतः ही फटाफट त्वरित निर्णय ले लेगी। जब तक तर्क बुद्धि विकसित नहीं हो जाती है तब तक आपको इसको दोहराना ही होगा। आपको पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है और कब मिलेगा? जब आप इसको आध्यात्म में उपयोग करेंगे, जब आप आध्यात्म में आएंगे तो विलक्षण बुद्धि, तर्क बुद्धि होना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो यहाँ पे शास्त्र में क्या कहा गया है कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब तक प्रश्न करने की काबिलियत विकसित नहीं होगी आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। जैसे व्यवहारिक जीवन में निर्णय लिए जाते हैं उसी तरह से आध्यात्मिकता में निर्णय लिए जाते हैं। ज्ञान लेने का यह एकमात्र तरीका है। अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। तो इस प्रश्न पूछने की कला को सीख लीजिए, साध लीजिए और हमेशा आपका ध्यान विषय वस्तु के मूल पर होना चाहिए। तो प्रश्न पूछते रहिए और प्रगति करते रहिए। सभी साधकों को और सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम।